फाइनली मेरे पास आ चुका है संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है और आपका 19 फरवरी का संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें से आपको अगर 100 प्रश्न देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 50 से 60 प्रश्न निश्चित रूप से रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग पूरे मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और पूरे जो है एनसीईआरटी के संस्कृत सभी देखने के बाद जो टॉप क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बताया जा रहा है इस वीडियो में। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल इसमें से 50 से 60 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं। तो बिल्कुल यह वीडियो आप लोगों के लिए आखिरी होने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी द्वितीय पाली में है उनके लिए सब्जेक्ट को 205 और जितने विद्यार्थी प्रथम पाली में है उनके लिए 105 से संस्कृत का पेपर आएगा। कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 जो होंगे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अगर आपके पास 20 से 25 मिनट का समय है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में बताए गए सही प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर आपका इस वीडियो में बताया गया प्रश्न में 60 से 70 प्रश्न सही हो जाता है तो निश्चित रूप से आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही करके बोर्ड एग्जाम से चले आइएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 मिलेंगे, जिनमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ओएमआर शीट में सही सही उत्तर देना है। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, क्योंकि एक वीडियो जो है ना आपको संस्कृत के पेपर में 50 अंक जरूर दिला देगा। तो पहला प्रश्न है कि अ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो याद रखना है कि अ जोड़ अ के मेल से जो वर्ण बनेगा ना वह आय बनेगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा। तो याद रखना है कि उपनगरम का समासिक विग्रह जो हो ना उपस्य नगरम होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दीजिए और आपको लास्ट में गिन कर बताना है कि आप कितने प्रश्न को सही कर सके हैं। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न में है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। याद रखना है कि कर्म कारक में तृतीय विभक्ति होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो साधु शब्द का जो तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है ना, याद रखना है कि साधो होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखेंगे और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा देखने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के अगर सब्सक्राइब करते हैं और सुबह शाम रेगुलर वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी नहीं छूट सकता है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो याद रखना है कि राघव शब्द में जो प्रत्यय है ना वह मतुप प्रत्यय है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि शिव जोड़ छाया की संधि से क्या होगी। तो शिव जोड़ छाया की संधि से याद रखना है कि शिवच्छया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विधायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विधायका जो शब्द है ना इसका संधि विच्छेद विधा जोड़ एक का, ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गीति रीति में कौन सी संधि है। तो याद रखना है कि गीति रीति में जो संधि है ना वह आपका व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस समास का उपभय पद प्रधान होता है। तो उभय पद प्रधान होने वाले जो समास होते हैं ना वह अव्ययी भावा समास होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 10 नंबर में दिया गया है कि कर्म विरह का समासिक विग्रह क्या होगा। याद रखना है कि कर्म विरह का समासिक विग्रह जो है ना कर्मन विरह, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर 20 से 25 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 50 से 60 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो याद रखना है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा शास्त्र से होता है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। याद रखना है कि वेद जो है आपका नित्य और कृतक दोनों प्रकार के शास्त्र है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नमस्ते में कौन संधि है। याद रखना है कि नमस्ते में व्यंजन संधि है, ऑप्शन
ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चले बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है इत्यादि में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इत्यादि में जो वर्ण है ना, याद रखना है कि यह अ जोड़ ई का संधि हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में आप लोगों को 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो सभी प्रश्नों का आप उत्तर देते चलिए अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को 2 बार देखकर और पूरे प्रश्न को याद कर लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि परोपकारः का विग्रह क्या होगा। याद रखना है कि परोपकारः का विग्रह जो है ना, परम जोर उपकारः, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में कहा गया है कि प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रारभत शब्द में जो उपसर्ग है ना, याद रखना है कि यह प्र उपसर्ग है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में दिया हुआ है कि पंचनामा वटनामा समाहारः का समस्त पद क्या होगा। तो पंचनामा वटनामा समाहारः शब्द का जो हो ना पद है, समस्त पद, वही याद रखना है कि पंचवट समस्त पद है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में दिया हुआ है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। याद रखना है कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश डैश गुरु आश्रिता। तो इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो याद रखना है कि 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10म भरा जाएगा, यानी गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु आश्रिता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि मेगा आस्थानिज कहाँ का राजदूत था। याद रखना है कि मेगा आस्थानिज जो है ना, यूनान का राजदूत था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव VBI प्रश्न, यानी बोले तो पूरे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। 21वें प्रश्न में है कि एतत् भारतम डैश डैश सदा पूजनीयम। तो भारत क्या चीज है जो पूजनीय है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि अहम, यानी एतत् भारत अहम सदा पूजनीय। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 22वें प्रश्न में दिया गया है कि प्राचीन काले शिष्य इति कथयत सम, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए हम क्या भरेंगे। याद रखना है कि ब्रह्मचारी, यानी प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथयत। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय जीवन दर्शन शास्त्र महत्वपूर्ण पादान डैश डैश इति, यानी इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो याद रखना है कि खाली स्थान जो है ना, यहाँ आपको संस्कृत ही भरा जाएगा, यानी भारतीय जीवन से दर्शन से महत्वपूर्ण जो है ना वह संस्कृत इति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में दिया हुआ है कि जटा जिनधरा ऋष्य डैश डैश अवगहान्ते। तो देखिए इस खाली स्थान में भरा जाएगा। याद रखना है कि पदामा, यानी जटा जिनधरा ऋष्य पदामा अवगहान्ते, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 25वें प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो याद रखना है कि यह रचना सत्य प्रकाश, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो है ना रचना, स्वामी दयानंद के द्वारा हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 26वें प्रश्न में कि कन्यासी पद का अर्थ है। तो कन्यासी जो पद है ना, इसका सही अर्थ छोटी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो 27वें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्राचीन समाज अनेक दोषा डैश डैश, यानी खाली स्थान में हम क्या भरेंगे। याद रखना है कि 27वें प्रश्न में आश्रित भरा जाएगा, यानी प्राचीन समाज अनेक दोष आश्रित। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। याद रखना है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक पाणिनि जी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। याद रखना है कि स्वार्थ जो है ना शत्रुता को बढ़ाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें प्रश्न में दिया हुआ है कि भुजंग पद का अर्थ है। याद रखना है कि भुजंग पद का अर्थ होता है ना सर्प होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 31वें प्रश्न में कि पश्यति पद में कौन सी धातु है। तो याद रखना है कि पश्यति पद में पक्ष धातु है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें प्रश्न में दिया हुआ है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो याद रखना है कि नदी शब्द का जो है ना
तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा, याद रखना है कि नधय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है उस सही प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से 50 से 60 प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखिए अगली प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। तो याद रखिएगा कि नीति श्लोक के आधार पर विद्या जो होती है ना उत्तम शांति होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि अचारह डैश हंती इस खाली स्थान में क्या भर सकते हैं। तो 34वां प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्रोधम, यानी अचारह क्रोधम हंती, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वें प्रश्न में दिया हुआ है कि ओधोगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति पद कहाँ से लिया गया है। ये पाठ से लिया गया है ना, पाठ के नाम बताना है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वें प्रश्न में कहा गया है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो याद रखना है कि 36वें प्रश्न का सही उत्तर है ना शिक्षा कर्म को जो है ना यह जीवन का परम गीत मानकर यह जो है अध्ययन में जुट गए थे। शिक्षा कर्म, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें प्रश्न में दिया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो याद रखना है कि यह स्वामी दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न में पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। तो याद रखना है कि 38वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 75, बिल्कुल 75वां जो है ना सर्ग से संकलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कथम मरात्मके तुबी विश्वास, यह किसकी युक्ति है। याद रखना है कि यह युक्ति जो है ना वह पथिक युक्ति है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 40वें प्रश्न में पूछा गया है कि तवेई इसमेदा शब्द के किस विभक्ति का रूप होता है। तो तवेई जो है ना यह याद रखना है कि यह चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वें प्रश्न में दिया हुआ है कि यथा नधा अश्यंदमाना डैश डैश पुरुष मुपैती दिव्यम, यह पदांश किस उपनिषद का है। तो याद रखना है कि यह पदांश जो है ना वह आपको मुंडकोपनिषद से है, यानी मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वें प्रश्न में कहा गया है कि अत्येति पद का अर्थ है। याद रखना है कि अत्येति पद का जो अर्थ होता है ना कार्य किया जाता है, यानी कार्य किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 43वें प्रश्न में कि आधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना है कि आधावधि का जो संधि विच्छेद है ना वो आपका अध जोड़ अवधि, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ है कि उत्तरकृष्टा में कौन सा उपसर्ग है। तो उत्तरकृष्टा में जो उपसर्ग है ना याद रखना है कि यह अति उपसर्ग है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वें प्रश्न में दिया हुआ है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है। याद रखना है कि सचिवालय जो पद है ना इसमें समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो निर्धारण के अर्थ में जो विभक्ति है ना याद रखना है कि यह बिल्कुल तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नाना अव्यय के योग में याद रखना है कि यह आपका चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वें प्रश्न में पूछा गया है कि मातृ शब्द का रूप है। तो मातृ किस शब्द का रूप है। याद रखना है कि मातृ जो है ना यह मातृ शब्द का रूप है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वें प्रश्न में पूछा गया है कि पीस किस धातु का रूप है। तो पीप जो है ना याद रखना है कि यह आपको पीप धातु का रूप है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया 50वें प्रश्न में कि भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। याद रखना है कि भौती में स्त्री जो प्रत्यय है ना वह आपका इंगी प्रत्यय है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न देख लिए हैं, यहाँ से और 50 प्रश्न बचा हुआ है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को जरूर देख ले। तो 51वें प्रश्न में है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। याद रखना है कि पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है कि तरप प्रत्यय किस पद में है। तो तरप प्रत्यय जो है ना याद रखना है कि यह लघिष्ठ शब्द में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वीरेश्वर
बीरेश्वर कैसा मंत्री था? याद रखना है कि बीरेश्वर जो है ना यह दयालु मंत्री थे। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54वां प्रश्न में दिया गया है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? याद रखना है कि आलसियों को चिन्हित करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? याद रखना है कि संस्कृत साहित्य जो है ना वह विपुल होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि वरदामिका परिणय किसकी रचना है? तो वरदामिका जो परिणय है ना यह याद रखना है कि पुष्पा दीक्षित की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 57वें प्रश्न में कि अहो अमीशाम किमकारी। तो अहो अमीशम किमकारी जो है ना यह आपका विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय धारा कैसी है? याद रखना कि भारतीय धारा जो है ना विशाला धारा है। भारतीय धारा विशाल धारा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 59वां प्रश्न है कि मनोहर रोड टाप में कौन सा पद बनेगा? याद रखना कि मनोहर जो टाप से जो शब्द बनेगा ना वह मनोहरा बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न और दिया हुआ है कि दृश्य धातु के लीट लकार का रूप होता है। तो याद रखना है कि दृश्य धातु का जो लीट लकार का रूप होता है ना वह दक्षेती होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न में पूछा गया है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना है कि गतम में जो प्रत्यय है ना वह कत प्रत्यय है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो लेया प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है? तो लेया प्रत्यांत अव्यय जो है ना याद रखना है कि यह आपका कृत्या है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न में दिया हुआ है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप रागी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 64वां प्रश्न में पूछा गया है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? याद रखना है कि नर्तकी में जो है ना इंगीय प्रत्यय है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है 65वां प्रश्न में कि जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो जनता जो है ना याद रखना है कि ठैया से बना है। ठैया जो है तद्धित प्रत्यय से बना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बीरा डैश डैश भवंती। याद रखना है कि बीरा जो है ना वह धैर्यवान भवंती। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न में पूछा गया है कि मध्यकाल पाटलिपुत्रम वर्षा सहस्त्र प्रेमितम जिनार्तम अवनभूतम रेखांकित पद प्रश्न का निर्माण कौन से होता है? तो याद रखना है कि यह जो पद का निर्माण है ना वह कीम से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गमो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयत सर्वकंदात भूस्थिति। यह किनकी उक्ति है? यानी कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि यह भगवान बुद्ध के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि धूर्ता कृत्रिम सालय दर्शयति भोजनम पापनुवंती। तो इस प्रश्न में जो है ना प्रश्न निर्माण क्या हो रहा है यह बताना है। तो 69वें प्रश्न में जो प्रश्न निर्माण है वो किम प्रश्न निर्माण हो रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 70वें प्रश्न में दिया हुआ है कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो अधिक प्रसिद्ध जो थे ना याद रखना है कि वह पंडिता क्षमा राव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? याद रखना है कि कर्ण जो है ना वह कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वें प्रश्न में पूछा गया है कि न दवत्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है? यानी न दवत्यम कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है ना यह किसकी युक्ति है? याद रखना है कि 72वें प्रश्न का सही उत्तर शक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें प्रश्न में दिया हुआ है कि सेवा मानव पद की प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो याद रखना है कि 73वें प्रश्न का सही उत्तर सेवा जोर कौतुक। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। सेवा जोर कौतुक ऑप्शन सी राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है याद रखना है यानी 74वां प्रश्न जो है दिया गया है कि सप्ताह ठक से कौन सा शब्द बनेगा? याद रखना है कि सप्ताह जो ठक से शब्द बनने वाला है ना इसे याद कर लेना है। 74वें प्रश्न का सही उत्तर है साप्ताहिक। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 75वें प्रश्न में कि गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? तो याद रखना है कि गम जोड़ तुमुन से जो बनने वाला अव्यय है ना वो आपका गंतुम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि संख्या पूर्व द्विगुह का
उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो संख्या पूर्वक द्वियुगा जो है ना, इसका उदाहरण ऑप्शन यानी शताब्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ जोड़ उ के मेल से जो है ना वह आपका वह बनेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 78वां प्रश्न में दिया हुआ है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? याद रखना है कि तन्मध्य शब्द में जो है ना स्वर संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बालक सिंहांत बिभेति वाक्य के लिए सिंहांत पद के पश्चिमी में क्या सूत्र है? तो याद रखना कि पंचमी जो सूत्र लगा हुआ है ना वह भिथरानंत भयोतु लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? याद रखना है कि यह कारक जो है ना करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें 100 प्रश्न बताया जा रहा है जो निश्चित रूप से आप लोग के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो दिया हुआ है कि भक्ता पिताम्बरम नमति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो या का सी नंबर प्रश्न का सही उत्तर है पीतम अम्बरम यस्य सह, यानी ऑप्शन पीतम अम्बरम यस्य सह। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि उपसर्गों की संख्या होती है। याद रखना है कि उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना है कि संस्कृतम पद में जो उपसर्ग है ना वह समा उपसर्ग है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रिया का संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 85 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? तो याद रखना है कि यह अनेन में षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेदा डैश डैश संति। याद रखना है कि वेदा जो है ना यह आपका चत्वारह संति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 87 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अस धातु का विधिलिंग लकार रूप किस में से होगा? तो कौन सा है? यानी अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा होगा? तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भविष्यति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि समृति किस धातु का रूप है? तो समृति जो है ना याद रखना है यह आपका समार धातु का रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 89 नंबर प्रश्न में कि गजह मंद मंद चलित वाक्य में मंद मंद पद तृतीय विभक्ति के किस सूत्र से हुआ है? तो याद रखना कि 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह कला ध्वन्यंत्र संयोग द्वितीय से हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि येनांग विकारा सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो येनांग विकारा सूत्र का जो उदाहरण है ना याद रखना है कि यह आपका राम अश्न काना आस्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है राम अश्न काना आस्ति। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय जो है ना याद रखना है कि यह आपका गंतव्यम से है, गंतव्य पद से। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? याद रखना है कि महत्व में जो तद्धित प्रत्यय है ना वह त्वा है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ 93 नंबर प्रश्न में कि कृत्या अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना है कृत्या अव्यय में प्रत्यय जो है ना वो आपका कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 94 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो जन्म पूर्व का जो संस्कार है ना वह याद रखना है कि इनमें से सभी के लिए किया जाता है, जैसे गर्भ रक्षा के लिए, गर्भाशय संक्रमण रोकने के लिए और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शैशव संस्कार कितने हैं? याद रखना है कि शैशव जो संस्कार होते हैं ना वह 6 होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 96 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पानी ग्रहण कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो कर्म कांड होता है ना याद रखना है कि यह हमेशा आपको विवाह में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 97 नंबर प्रश्न में कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकर है। तो याद रखना है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकर है यह आपका
पाणिनि जी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 98वां प्रश्न कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो याद रखना है कि 98वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात पराशर जो है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 99वें प्रश्न में कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विध्वंसक अस्त्रों से है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? याद रखना है कि उत्कर्ष शब्द का जो विलोम है ना वो आपका अपकर्ष होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखें, जो 100 प्रश्न बिल्कुल वायरल था, इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।